नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। जनपदों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। टिहरी, पौड़ी आदि क्षेत्रों में यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार देहरादून में रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। देहरादून कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। बारिश को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील लगातार की जा रही है। अनावश्यक यात्रा ना करने की भी लोगों से लगातार अपील की जा रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आपको जरूरी काम नहीं है, अनावश्यक काम से आप बाहर ना निकलें। देहरादून में रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं देहरादून से ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और जो कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए आजकल राजधानी देहरादून में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में आज देहरादून में और चंपावत में छुट्टी कर दी गई है। कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के जितने स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी कर दी गई है। कुल मिलाकर के एहतियात बरतते हुए ये जिला प्रशासन की ओर से निर्णय दिए गए हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, चंपावत में कहीं कहीं पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। तमाम जो हिस्से हैं राज्य के वहां पर इस समय रुक रुक करके बारिश हो रही है और कई जगह पर जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है। बरसाती नदियां जो हैं वो भी इस समय उफान पर हैं और जो कई जगह पर इस समय स्थिति काफी अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि लोग अपने रोजमर्रा के जो कामकाज है वो नहीं कर पा रहे हैं, काफी परेशान हैं। और जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ जो गदेरे हैं वो उफान पर हैं। कई जगह पर पर्वतीय इलाकों में भी जल भराव की स्थिति बन गई है और राजधानी देहरादून में इस समय तमसा नदी है, रिस्पना नदी है, बिंदाल नदी है। यहाँ पर जल भराव काफी तेज है। इसमें इन नदियों में काफी तेज गति से पानी बह रहे हैं और आसपास के इलाकों में लोगों को जाने के लिए रोका जा रहा है। प्रशासन की ओर से सबको चेतावनी दी गई है कि वो नदियों के किनारे न जाए, क्योंकि ये बरसाती नदियां अचानक कब उफान पर आ जाए तो कहा नहीं जा सकता है। और प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी इस समय जो भूस्खलन की स्थिति तमाम जगहों पर देखी जा रही है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले तमाम जगहों पर बारिश के दौरान भूस्खलन की वजह से सड़कें अवरुद्ध हुई हैं। कई जगहों पर पुल टूटे हैं। उन सभी जगहों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है ताकि आवागमन सुचारू हो। इसके साथ साथ 4 धाम यात्रा पर जो तीर्थयात्री निकल रहे हैं तमाम लोगों को ऋषिकेश में ही रोका जा रहा है, ताकि मौसम जब साफ हो, जब सब कुछ व्यवस्थित हो, तभी वो यात्रा के लिए आगे निकले। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग विभिन्न पड़ाव पर पहुंच चुके हैं उनको वहीं पर रोका जा रहा है और धीरे धीरे करके काफी कम संख्या में लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है, ताकि व्यवस्थाओं में कोई कमी न हो और किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। कुल मिलाकर के इस समय पूरे प्रदेश में आपदा जैसी स्थिति है। तमाम जगहों पर
भूस्खलन की संभावना नजर आ रही है। कई जगह पर सड़कें अवरुद्ध हैं, उनको खोला जा रहा है और बहुत जगह पर बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। तो ऐसे में सभी लोगों से प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो आम लोग जो रोजमर्रा का अपना कामकाज है वो घर पर ही रह करके करें, पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा न करें। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर देवभूमि उत्तराखंड में काल नेमी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पहचान छिपाकर और लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गोपनीय सूचना के आधार पर अंतनाग जम्मू कश्मीर निवासी युवक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर 172 BNS की धारा में कार्रवाई की गई है। अभियुक्त की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त की पत्नी नजरीन के द्वारा बताया गया है कि उसका पति धर्म छुपाकर भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। अभियुक्त अफराज अहमद को मुकदमा अपराध संख्या 90/225 धारा 319/200 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं अभियुक्त अपना नाम राज आहूजा के नाम से बताकर युवतियों से अपनी जान पहचान खुद को दिल्ली का निवासी बताता था, उनको ऐसे बात करके अपनी जाल में फंसाता था, अपनी अमीरी का झूठा झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाता था और पुलिस के द्वारा जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तरकाशी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी से जिला प्रशासन ने जनपद वासियों को सतर्क और सोशल मीडिया पर विशेषकर फेसबुक पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने डीएम उत्तरकाशी की फोटो लगाकर बनाई प्रोफाइल प्रशांत आर्य के नाम से मिलती जुलती बताई जा रही है। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से ये अनुरोध किया है कि यदि उन्हें इस तरह की कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है या कोई व्यक्ति जिलाधिकारी के नाम पर पैसे की मांग करता है तो इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दी जाए। इस तरह की फर्जी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर बद्रीनाथ से आ रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग से आ रही है, जहां कई स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। कमेड़ा गौचर में स्टाइलिंग के कारण लगातार मलबा गिर रहा है, जिसमें यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बद्रीश होटल उम्दा के पास से भी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है और नंदप्रयाग चमोली में भारी मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह से जाम हो गई है। इसके अलावा गोविंद घाट से 3 किलोमीटर पहले तट्टिया पुल के पास भी मलबा सड़क पर आ गया है, जिसमें आवागमन जो है वो प्रभावित हो गया है। कर्णप्रयाग धराली मार्ग पर सिमली प्रयागराज होटल के पास भी मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन द्वारा मार्गों को खोलने का कार्य जारी है, लेकिन यात्रियों से ये अपील की जा रही है कि वो फिलहाल यात्रा से बचे और अपडेट का इंतजार करते रहे। जो प्रशासन की तरफ से अपडेट मिल रही है उसका इंतजार करते रहे, क्योंकि बारिश का मौसम है और पहाड़ी जो एरिया होते हैं इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तो रास्ता बंद होने का भी खतरा होता है। ऐसे में आप प्रशासन की जो अपडेट है उस पर नजर भी बनाए रखिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से देख सकते हैं ये बारिश के मौसम में जो पहाड़ी एरिया होती है चमोली से जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि रास्ता बंद हो जाता है, जो आने जाने वाले लोग हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है और प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि आप प्रशासन का अपडेट जो है वो लेते रहिए। देखिए, आजकल जो लोग पहाड़ पर रहते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मानसून सीजन के दौरान उनको किस तरह की परेशानी होती है। आमतौर पर एक बरसात के मौसम में जो स्थानीय लोग होते हैं वो कम ही यात्रा करते हैं और बहुत जरूरी होता है तभी वो अपने घर से निकलते हैं। लेकिन जीवन है, दिनचर्या है और बाकी तमाम जो लोग हैं वो उनको आवागमन करना होता है। बहुत सारे पर्यटक बनकर के लोग उत्तराखंड आए हुए होते हैं और बहुत सारे इस समय तीर्थयात्री के रूप में इन क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो ऐसे में
की जो सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं और भारी बारिश की वजह से परेशानी हो रही है, इससे इनको दो चार होना पड़ रहा है। और समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इस बीच चार धाम यात्रा चलती है और ऐसे में देश के कोने कोने से लोग आए हुए होते हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, किस तरह से उनको समझाया जाए कि इस बीच बहुत तेजी के साथ यात्रा न करें। जब भी आप अपने घरों से निकल करके आते हैं तो एक लंबा समय जरूर लेकर के आए, क्योंकि बीच बीच में अवरुद्ध होगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जिन जिन क्षेत्रों की बात आपने की, चाहे नंद प्रयाग की बात हो, गोविंद घाट के एरिया की बात हो, या फिर जो सभी होटल उमट्टा के पास की बात हो, कमेरा गौतर वाला जो मार्ग है, एरिया है, यहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। और कर्णप्रयाग और थराली का जो मार्ग है, जो कुमाऊं के क्षेत्र से जोड़ता है, वहां के लोग इसी रास्ते से देहरादून आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, हरिद्वार आते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये भी काफी संकरा और पतला रास्ता है और ऐसे में यहाँ पर बार बार मार्ग अवरुद्ध होता है, तो लोगों को परेशानी जरूर होती है। लेकिन प्रशासन की ओर से बार बार यही अपील की जाती है कि जिस तरह से प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश हो जारी किए जाए, उसी के तहत सभी लोगों को काम करना है। अब देखिए आजकल एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो कर्णप्रयाग वाला जो मार्ग है, यहाँ पर भी काफी संख्या में लोग आवागमन करते हैं और इन जगहों पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ऐसे में लोगों को परेशानी होती है। जो सारे रास्ते हैं बद्रीनाथ जाने के, इन सभी रास्तों में काफी संख्या में भीड़ होती है, लोग होते हैं और ऐसे में जब मार्ग अवरुद्ध होता है तो उनको परेशानी होती है। इसके साथ साथ जो कर्णप्रयाग से और जो आगे का रास्ता है, जहाँ पर अब 19 तारीख से ये मानसून सत्र आयोजित होगा विधानसभा का, उस वाले मार्ग में भी इसी तरह की तमाम तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और ऐसे में मानसून सत्र के दौरान भी काफी संख्या में प्रशासनिक अमला उस क्षेत्र में जाएगा और वहां पर भी उनको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। इस तरह की स्थितियां इस पूरे पहाड़ पर है। न केवल बद्रीनाथ वाले मार्ग की हम बात करें, बल्कि बाकी के जो तमाम हिस्से हैं, वहां पर बरसात के मौसम में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और प्रशासन की ओर से जो मार्ग अवरुद्ध होता है उनको खोलने का काम किया जाता है। लेकिन सबसे बार बार यही अपील है कि जब बारिश हो उस वक्त जहां पर रुके हुए हैं वहीं पर लोग रुके रहें, क्योंकि बारिश के वक्त चट्टानें खिसकती हैं और सड़क अवरुद्ध होता है और चट्टानें खिसकने की वजह से अगर कोई उसकी चपेट में आ जाएगा तो जन धन दोनों की हानि यहाँ पर स्वाभाविक रूप से संभव है। ऐसे में प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उन दिशा निर्देशों का सभी को पालन करने की जरूरत है। जी अजय जी, जो सरकार है ये उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है, क्योंकि जो पर्यटक है, जो जितने भी घूमने वाले इलाके हैं, मंदिर जितने भी हैं, वो उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी एरिया हैं उसमें ही हैं। तो ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस जो भी इस सीजन में इतने पर्यटकों को संभालना और ये चीजें करना। जी बिल्कुल, देखिए आजकल हालांकि मानसून सीजन के दौरान आप ये मान के चलिए कि 15 सितंबर तक थोड़ी संख्या कम जरूर देखने को मिलती है। जो पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं उनकी संख्या कम रहती है, लेकिन एक आस्था का भाव है। बहुत सारे लोग इसी सीजन में इसलिए आना चाहते हैं कि उनको पता है कि इस समय भीड़ कम होगी और बाकी के समय में काफी संख्या में भीड़ होती है, तो वहीं पर आराम से वो दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब लोग आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से उनको दो चार होना पड़ता है। और पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी जो राज्य है, इन पहाड़ी राज्यों की क्या स्थिति होती है बरसात के समय में, यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बाकी जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, वो 2-4 दिन जब यहाँ पर यात्रा करते हैं तो वो
पूरी तरह से इन इलाकों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन जब उनके साथ समस्याएं होती हैं तो वो भी काफी परेशान होते हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने वाकई में एक बड़ी और कठिन चुनौती होती है कि विभिन्न राज्यों से जो लोग आए होते हैं, कई अलग अलग वातावरण से आए हुए होते हैं, उनको कैसे संभाला जाए, कैसे रोका जाए और उनको उनके गंतव्य की ओर कैसे भेजा जाए। उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनकी चिकित्सा और उनके रहने खाने तक का तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो सरकार की ओर से की जाती है और बाद में व्यवस्थित तरीके से वो अपनी यात्रा पूरी करके वापस अपने घर की ओर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। धराली क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास लगातार जारी है। यूपीसीएल के अधिकारी एसडीआरएफ की मदद से मुश्किल हालात में भी काम में जुटे हुए हैं। क्षेत्र में आपदा के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। बावजूद इसके कि ऊर्जा विभाग की टीम विकट परिस्थितियों में भी लगातार काम कर रही है और टूटे हुए खंभे, मलबा और जो जोखिम भरे रास्ते के बीच मरम्मत का कार्य तेजी के साथ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी और प्रशासन ने जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी सहयोग की अपील की है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास से नीलकंठ मार्ग पर सड़क किनारे लगी 5 अस्थायी दुकानों में सोमवार तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई है। हादसे में दुकानों के भीतर रखा लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर राख हो गया है और पास खड़ी एक स्कूटी भी खाक हो गई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है और दुकानदारों का कहना है कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि पूरी साजिश इसके तहत रची गई है। आग में 2 दुकानें आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रुद्राक्ष की थी, 2 खाने पीने की और एक थाली खाली थी। पुलिस ने आगे आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी और स्कूटी मालिक की तलाश भी की जा रही है। उत्तरकाशी में हाल ही की अतिवृष्टि से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिमच्याग का 30 मीटर लंबा पुल बह जाने से सीमांत टकनौर क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इस आपदा ने न केवल यातायात को बाधित किया है, बल्कि राहत और पुनर्वास कार्यों में भी भारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर संबंधित विभागों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के कड़े निर्देश दिए हैं और खुद इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर दिन रात मेहनत कर संचार, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बहाल किया है। सीमा सड़क संगठन, बीआरओ और लोक निर्माण विभाग ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महज 3 दिनों में नया वैली ब्रिज तैयार कर दिया है। रविवार शाम को इस निर्माण कार्य के पूरा होने के साथ ही गंगोत्री मार्ग पर डबरानी पुल तक का यातायात बहाल हो गया है। इस पुल के बन जाने से आगे की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। अब राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी और प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिलेगी। ये निर्माण कार्य न केवल इंजीनियरों की दक्षता का उदाहरण है, बल्कि संकट के समय त्वरित कार्रवाई और टीम वर्क की मिसाल भी पेश करता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में जीत को लेकर भाजपा नेताओं के विरोधाभासी बयान देखने को मिल रहे हैं और एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जहां 12 की 12 जिला पंचायत सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद 12 में से 10 सीटों पर ही अपना अधिकार मान रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के दावे अभी हवा में तैरते नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद ने यह भी दावा किया है कि 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुख भी उनके बनने जा रहे हैं और तो इससे भी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के बयानों में भिन्नता नजर आ रही है। मतलब कि दोनों बयान अलग अलग नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिला पंचायत में भी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और ब्लॉक में भी
भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ये 60 से ज़्यादा होंगे। जिस प्रकार की सूची घोषित हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। मुझे लगता धराली आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार तेजी के साथ जारी है। इसका कमान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाल रखी है। 3 दिनों तक मुख्यमंत्री धामी आपदाग्रस्त क्षेत्र में मौजूद रहे और वहां उन्होंने प्रभावित लोगों का मनोबल बढ़ाया और बचाव में जुटी टीमों का हौसला अफजाई की है। रविवार शाम को ये देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और वहीं से उत्तरकाशी, पौड़ी और धराली के ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों के साथ वर्चुअल बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कहा है कि धराली के लोग मेरे अपने हैं, प्रभावितों का बेहतरीन विस्थापन किया जाएगा। उन्होंने क्षतिग्रस्त निजी और सार्वजनिक संपत्ति के आकलन के लिए 7 दिन की समय सीमा तय की है। कल्प केदार देवता के मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की भी घोषणा की और हर्षिल तक सड़क संपर्क 2 दिन में बहाल करने के कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 108 बेघर परिवारों से निरंतर संपर्क बनाए रखने और प्रभावित क्षेत्र के चैनलाइजेशन के लिए जियोलॉजिस्टिक की टीमें भेजने का भी आदेश दिया है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई है कि पौड़ी जनपद के 338 गांव आपदा से प्रभावित हैं, जहां अब तक 50.86 लाख रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है और राहत कार्य मिशन मोड में है। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के दिन भी बचाव कार्यों में जुटे सभी कर्मियों की सराहना की है और जनता से ये अपील की है कि सरकारी मशीनरी का उत्साहवर्धन करें तथा किसी भी तरह के नकारात्मक या भ्रामक प्रचार से बचें। ये त्वरित कार्रवाई, संवेदनशील नेतृत्व और जमीनी निगरानी आपदा प्रबंधन में एक मजबूत संदेश देती है कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हर्षिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं, टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है, राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो ज़रूरी हैं सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। अभी तक तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।